The median of the following data is 50. It is given. The sum of all frequencies is also given, and this is the frequency distribution table. Frequency distribution table में ये है class interval 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. These are the class intervals. और frequency जो है corresponding frequencies are also given. 20 to 30 it is frequency is P. 30 to 40 class interval frequency is 15, like this. Now what is the median of a grouped frequency distribution data? अगर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा पास, तो उसका मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन होता है कि एग्जैक्ट द मिड पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एग्जैक्ट मिड पॉइंट. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा. कोई भी क्लास इंटरवल का हम देखेंगे, उसका एक पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा क्लास इंटरवल के अंदर जो एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. वो होगा मीडियन. मीडियन मतलब एग्जैक्टली एट द मिडिल. इट विल डिवाइड द क्लास इंटरवल्स इनटू 2 पार्ट्स. सो मीडियन जो है, मीडियन का फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू एच. ये इसको हमको याद रखना पड़ेगा. इसमें जो एल है द लोअर साइड ऑफ द क्लास इंटरवल और द लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल. n is the total number of frequency. Here given that n is equal to 90. यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है n जो है वो 90 है, और मीडियन जो है मीडियन इज इक्वल टू 50. और यहाँ पे हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p एंड q. दैट मीन्स p is the frequency of the class interval 20 and 30 or 20 to 30, and q is the frequency of the class interval 60 to 70. अभी फर्स्ट इस केस में हमको पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीडियन क्लास के लिए यहाँ पे हमको पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसीज विच इज सम ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू 90. और हम जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट इंटरवल का फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, इट इज़ p. सेकेंड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड का फ्रीक्वेंसी, दैट इज p प्लस 15. सिमिलरली थर्ड का हो जाएगा p प्लस 15 प्लस 25, दैट इज p प्लस 40. उसके बाद हो जाएगा p प्लस 60. उसके बाद हो जाएगा p प्लस q प्लस 60. फिर प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस q प्लस 68. एंड लास्ट वन इज p प्लस q प्लस 78. सो p प्लस q प्लस 78, p plus q plus 78 is equal to 90 because the total frequency is equal to 90. So हमको यहाँ से मिल जाएगा p plus q is equal to 90 minus 78 that is equal to 12. ये हमको मिल गया p plus q, और हमको p और q का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. नाउ हमको पहले चूज़ करना पड़ेगा मीडियन क्लास. मीडियन फाइंड करने के लिए हमको पहले चूज़ करना पड़ेगा व्हिच इज़ द मीडियन क्लास. और मीडियन क्लास हम कैसे चूज़ करेंगे? मीडियन क्लास हम उसको चूज़ करेंगे जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन n/2. सो n जो है n हो गया 90. सो n/2 जो है
n/2 हो जाएगा 45। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो मोर देन 45 होगा हम उसको चूज़ करेंगे। सो हम इसको चूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ 50 to 60। यहाँ का इसका कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो हो जाएगा मोर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। सो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम मेंशन करेंगे आज f। इसका फ्रीक्वेंसी हो गया f। और इसका जो प्रीसीडिंग क्लास मतलब इसका प्रीवियस क्लास जो 40 to 50 है, जो क्लास इंटरवल है 40 to 50, वो क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा p + 40। इसको हम बोलेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। और जो क्लास हाइट और साइज ऑफ द क्लास h विल बी इक्वल टू 30 - 20 और 40 - 30 और 50 - 40, दैट इज इक्वल टू 10। क्लास हाइट इज इक्वल टू 10। सो अगर ये सब वैल्यू को हम पुट करेंगे, अब हमको मिलेगा मीडियन इज इक्वल टू 50 विल बी इक्वल टू L इज द लोअर साइड ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, तो दैट विल बी इक्वल टू 50, राइट, प्लस n/2 is 90/2, that is 45, minus cumulative frequency is p + 40 divided by frequency of the median class which is 20 into h। this implies that दोनों साइड का 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 35 माइनस p माइनस 40 इंटू h बाई 20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमको मिल जाएगा 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, h डिवाइड हो जाएगा तब भी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। सो p विल बी इक्वल टू 45 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 5। p का वैल्यू 5 निकल गया और अभी हमको वैल्यू फाइंड करना है किसका, q का, एंड q इज इक्वल टू p + q इज इक्वल टू 12।